नमस्कार। सबसे पहले तो जो आप लोग मुझे आज मेरे जन्मदिन पर बधाई दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। देखो दोस्तों, आप लोग सोचते होंगे कि यार मेरा 23 तारीख को जन्मदिन हुआ और मैं बोलता हूँ कि जन्माष्टमी पे मुझे बधाई दो। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि जब गणना होती है, गणना का मतलब होता है कि हम अ, गणितज्ञ रहते हैं और गणितज्ञ में किस गणना से, किस माध्यम से, किस विधि से हम गणना करते हैं वर्ष की, महीने की, दिन की, उस हिसाब से हम हमारा त्यौहार, हमारा जन्मदिन या जो भी पूजा होती है, शादी ब्याह होते हैं, वो हम मनाते हैं। देखिए, बहुत सारी दुनिया में विधियां हैं। मनुष्यों का बुद्धि का विकास अनंत है। उन्होंने अनंत तरीके से गणना की, लेकिन हमारे संसार में 3 तरह की गणना सब लोग, पूरी दुनिया मानती है। सबसे पहले सूर्य की गणना, दूसरी होती है चंद्रमा की, तीसरी होती है चांद की। आप बोलोगे ये गणना कैसी? तो देखिए, वैदिक पद्धति, सनातनी पद्धति वो होती है जो सूर्य की गणना से भी करती है और चंद्रमा की गणना से भी करती है। तो चंद्रमा की गणना क्या होती है? चंद्रमा की गणना ये होती है कि आप कभी भी उज्जैन जाओगे तो एक वेधशाला है वहाँ, पूरे विश्व की प्रथम वेधशाला, महाराजा विक्रमादित्य, जिनका साम्राज्य पूरे विश्व में था, ईरान, इराक, अरब, संपूर्ण भारत, बर्मा, चीन सब दूर था। तो ऐसे महाप्रतापी महाराजा ने वेधशाला का आविष्कार किया था और वहाँ बड़े बड़े विद्वान, गणितज्ञ, आर्यभट्ट और कई लोग वहाँ पर उसकी गणना में लगे रहते थे। और आज भी आप देखोगे उज्जैन की वेधशाला में जो गणितज्ञ लोग वहाँ बैठे रहते हैं, उस सूर्य से ऐसे ही उसकी रचना है। सूर्य की दिशा से हर महीना, हर दिन, हर क्षण, हर पल के हिसाब से गणना होती है। तो हमारे जीवन में जो घटनाएं घटती है या जो भी फल अशुभ होता है, वो उस गणना के आधार से होता है। नवग्रह, सारी चीज़ें कैसी कहाँ हैं, तो ये समझ लीजिए कि 2100 साल पहले विक्रमादित्य ने वो गणना का आधार करा। उसको बोलते हैं विक्रम संवत। महाराष्ट्र आदि में सब संवत चलता है। तो गुड़ी पड़वा भी उसी दिन से मनाई जाती है, मतलब प्रथम दिन से। तो हम जितने तीज त्यौहार मनाते हैं, चाहे दिवाली है, दीपावली है, दशहरा है, नवरात्रि है, वो उस गणना के आधार से मनाते हैं। और सूर्य की गणना से मकर संक्रांति मनाई जाती है, तो वो फिक्स होती है 14 जनवरी को। तो वो सूर्य, मतलब हमारी पृथ्वी घूमते 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 ऐसे घूमती रहती है, तो घूमते घूमते उसका वापस वही दिशा आ जाती है जो 1 साल पहले थी। तो 365 दिन में वो गणना होती है। तो उसको अंग्रेजी कैलेंडर में 365 से होते हैं और वो फिक्स तारीख होती है। जैसे 25 तारीख को गुड फ्राइडे वो होना है ना? तो वो सब त्यौहार उनके जो रहते हैं, हम उसी आधार पे अब परिकल्पना से बनाने लगे। तो वो भी एक अच्छा है सूर्य की गणना से। और चंद्रमा क्या होता है कि 14 दिन सूर्य आता है, 14 दिन अस्त होता है, तो ये टोटल 28 दिन होते हैं। 28 दिन को हम लोग कभी देखना कि दूज दो आ जाती है, दूज तीज, या पंचमी छठ आ जाती है, तो ऐसे 15 दिन को हम 14 दिन में कर देते हैं। तो ये गणना होते होते 1 महीना घट जाती है। तो हम सावन डबल कर लेते हैं, भादो डबल कर लेते हैं, तो वो डबल करके हम 365 दिन मकर संक्रांति पे पूरा कर देते हैं। तो ये गणना होती है। अब हम जो तीज त्यौहार होते हैं, मालूम मेरा जन्मदिन हुआ है जन्माष्टमी पे, तो मैं उस तिथि के हिसाब से मनाता हूँ, तो वो कोई गलत नहीं है। तो मेरा 26-27 को जो जन्माष्टमी आएगी, जिस दिन मानते हो उस दिन मेरा रहेगा। इसी तरीके से 2 दिन क्यों हो जाते हैं? क्योंकि चंद्रमा का कभी एक दिन पहले दिखता, कभी बाद में दिखता, इसलिए 2 दिन हमारे हर त्यौहार रहते हैं आगे पीछे। किसी जगह 1 दिन पहले दिख जाता है, किसी जगह 1 दिन बाद दिखता है।
तो इस परिकल्पना से दो हमारे हमेशा त्यौहार रहे। तो ये रही, तो मैं आप यदि मुझे आज 23 अगस्त को बधाई दे रहे हैं तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जन्माष्टमी पे देते हैं तो उसके लिए भी धन्यवाद। मैं आपका एक्टर रही कुमार गुप्ता आप सबका आभारी हूँ।